आखिर कौन है भगवान शिव की बहन? कैसे हुई थी उनकी उत्पत्ति? क्यों भगवान शिव ने अपनी बहन को भेजा कैलाश से दूर? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भगवान शिव जी की बहन असावरी देवी की। आखिर क्यों अपनी ही बहन से नाराज होकर भगवान शिव ने भेज दिया था अपनी बहन को कैलाश से भी दूर? क्यों माता पार्वती अपनी ननद को देखकर हो गई थी दुखी? किस बात से हो गया पार्वती जी और असावरी देवी का झगड़ा? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ये तो आपने जरूर सुना होगा कि ननद और भाभी का मिलन ज्यादा नहीं होता। शादी के बाद ननद भाभी के रिश्ते में किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और अगर लड़ाई झगड़ा ना भी हो तो इन दोनों की आपस में बहुत कम बनती है। दरअसल इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। शायद इस वजह से ही ननद भाभी की ज्यादा बनती नहीं है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो कथा जहाँ ननद भाभी के बीच नोक झोंक को लेकर बताया गया है। दोस्तों, इस कथा के अनुसार जब माता पार्वती और भगवान शिव ने शादी रचाई तो माता पार्वती के मन में सवाल आया कि मुझे भी एक ननद की जरूरत है। माता पार्वती का कहना था कि वे दिन भर भगवान शिव के बिना अकेला महसूस करती हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के न तो कोई माता पिता थे और न ही कोई भाई बहन। इसलिए माता पार्वती को किसी से बातचीत करने के लिए घर में एक ननद चाहिए थी। उस समय न तो कार्तिकेय का जन्म हुआ था न गणेश जी का। ऐसे में जब भगवान भोलेनाथ को पार्वती जी के मन में चल रही बातों का पता चला तो भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी से सवाल पूछा कि हे पार्वती जी, क्या हुआ? आपका मन इतना उदास क्यों है? दोस्तों, भगवान शिव के बार बार पूछे जाने पर माता पार्वती ने कह दिया कि काश मेरी भी सबकी तरह एक ननद होती तो कितना अच्छा होता। उनके साथ हंसी मजाक करती जिससे मेरा दिन अच्छी तरह से गुजर जाता और यहाँ इन पहाड़ों के जंगलों में भी मन लगा रहता। ये बात सुनने के बाद शिव जी बोले कि ठीक है, ननद तो मैं आपके लिए ले आऊंगा, लेकिन क्या आप अपनी ननद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? क्या आप सबसे अच्छी भाभी बन पाओगी? ऐसा सुनने के बाद पार्वती जी बोली, क्यों भोले, आखिर मेरी आपकी बहन से क्यों नहीं बनेगी? मुझे भरोसा है खुद पर कि मैं ननद भाभी के रिश्ते को अच्छी तरह से निभा लूंगी। फिर क्या अपनी अर्धांगिनी की बातों को भगवान शिव न मानते? दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती की बातों को हाँ करते हुए कहा कि ठीक है देवी, मैं तुम्हें जल्द ही एक ननद लाकर दे दूंगा। इसके बाद देवों के देव महादेव ने अपनी शक्तियों से एक देवी को जन्म दिया। जैसे ही महादेव ने उस देवी को माँ पार्वती के आगे प्रकट किया तो माँ पार्वती उस देवी को देख चौंक गईं, क्योंकि वो देवी दिखने में काफी मोटी थीं और उनके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी दरारें थीं। भगवान शिव ने कहा कि लो, आज से ये तुम्हारी ननद हैं और इनका नाम असावरी देवी है। दोस्तों, इसके बाद नियम के अनुसार माता पार्वती अपनी ननद की सेवा में लग गईं। असावरी देवी को सबसे पहले पार्वती जी ने स्नान कराया, फिर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन खिलाते समय जब पार्वती जी ने भोजन परोसा तो देखते ही देखते उनकी ननद बिना रुके सब कुछ खाती गईं। उन्होंने इतना खाना खाया कि पूरे खाने का भंडार ही खत्म हो गया और माता पार्वती अपने पति शिव जी के लिए कुछ भी बचा न सकी। ऐसी दुर्दशा देखने के बाद माता पार्वती को गुस्सा भी आया और अपने इस वचन पर काफी खेद महसूस करने लगी। अब भला ये तो एक नियम बन गया था कि असावरी देवी रोज आती और पूरा खाना खाती, जिससे सभी कैलाशवासी भूखे पेट रहते। पार्वती जी को ऐसा देख बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर वे करें तो क्या करें, क्योंकि महादेव ने ही उनकी इस इच्छा को पूरा किया था, तो फिर वे भला कैसे अब उनसे शिकायत करती। फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों ननद भाभी हंसी खुशी रहने लगी तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर हंसी मजाक हुआ और मजाक ही मजाक में असावरी देवी ने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों में छिपा लिया। लेकिन दोस्तों, देवी पार्वती तो मासूम सी छोटी सी थीं। उनका तो असावरी देवी के पैरों में दबकर दम सा घुटने लगा, यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे चाहकर भी अपनी ननद के पैरों से न निकल सकी। असावरी देवी को बस मस्ती ही सूझ रही थी। वे माता पार्वती को अपनी पकड़ से छोड़ नहीं रही थी। फिर जब भगवान शिव को माँ पार्वती कहीं नजर नहीं आई तो उन्होंने अपनी बहन असावरी देवी से पूछा कि हे देवी, आपकी भाभी मेरी पत्नी पार्वती जी कहाँ हैं? तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वे नहीं जानती कि आखिर पार्वती जी कहाँ हैं। दोस्तों, अब शिव जी भी चिंता करने लगे कि आखिर कहाँ गई पार्वती जी। तो उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से पता लगाया कि आखिर कहाँ है मेरी पत्नी। फिर क्या था, शिव जी से आज तक कोई बात छिप ही नहीं सकी। उन्होंने तुरंत ही पता लगा लिया कि पार्वती जी असावरी देवी के पैरों के नीचे दबी हुई हैं।
जैसे ही भगवान भोले को पता चला कि ये सब मेरी बहन असावरी देवी का ही काम है, तो उन्होंने तुरंत अपनी बहन को डांट लगाई और तब जाकर असावरी जी ने अपना पैर जोर से पटका और देवी पार्वती बाहर नीचे जमीन पर आ गिरी। दोस्तों, देवी असावरी की इस हरकत से पूरे कैलाशवासी और भगवान शिव, माता पार्वती जी परेशान होने लगे। असावरी देवी से दुखी होकर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि इनका जल्द से जल्द विवाह कर इन्हें यहाँ से विदा करें। माता पार्वती भोलेनाथ से बोली कि हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी जिद में आकर ऐसी ननद को रखा। तब भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि हे पार्वती, तुम घबराओ मत, बहन को जल्द ही यहाँ से विदा करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही पूछा था, क्या आपकी मेरी बहन यानी ननद से पटेगी या नहीं, पर तुम मेरी बात नहीं मानी। तब देवी पार्वती ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। दोस्तों, भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से कहीं दूर, मीलों दूर विदा कर दिया। विदा करने के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि ये तो मेरी एक लीला थी, आप में संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये माया रची। तो दोस्तों, आपने आज इस वीडियो में गणपति और कार्तिकेय जी के साथ साथ भगवान शिव की बहन की कहानी भी जान ली, और शायद यही वजह है कि ज्यादातर ननद भाभी के रिश्तों में नोक झोंक की परंपरा शुरू हुई। लेकिन ये तो साफ है कि भगवान शिव की माया अद्भुत है। अगर आपको भगवान शिव की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह से और भी स्टोरीज को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल द कर्मा से। धन्यवाद।